नैमिषारण्य। प्रथमं नैमिषं पुण्यं चक्रतीर्थं च पुष्करम् अन्येषां चैव तीर्थानां संख्या नास्ति महीतले। आदि गंगा कही जाने वाली धेनुमती अर्थात गोमती नदी के किनारे बसा तीर्थराज नैमिष सतयुग से लेकर इस कलिकाल कलयुग में भी अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक भक्त को मोक्ष प्रदान कर रहा है। सनातन परंपरा के अनेक ग्रंथों, पुराणों, आख्यानों, कथाओं के द्वारा इस पवित्र क्षेत्र का महात्म्य भक्तों के मध्य प्रवाहित होता रहा है। मान्यता है कि महर्षि शौनक के मन में दीर्घकाल व्यापी ज्ञान सत्र करने की आकांक्षा थी। विष्णु भगवान ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें एक चक्र प्रदान किया था और उनसे यह भी कहा कि इस चक्र को चलाते हुए चले जाओ और जिस स्थान पर इस चक्र की नेमी नीचे गिर जाए तो समझ लेना कि वह स्थान पवित्र हो गया। जब महर्षि शौनक वहां से चक्र को चलाते हुए निकल पड़े तब उनके साथ 88 सहस्त्र ऋषि भी चल दिए। वे सब उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते अचानक गोमती नदी के किनारे एक वन में चक्र की नेमी गिर गई और वहीं पर वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, जिससे उस क्षेत्र को नैमिष की संज्ञा दी गई। इसी कारण इस स्थान को नैमिषारण्य भी कहा जाने लगा था। इस स्थान पर महापुराण लिखे गए और पहली बार सत्यनारायण की कथा की गई थी। नैमिषारण्य के विषय में अनेक प्रकार की जानकारियाँ श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग श्वेताश्वर उपनिषद, प्रशोभनिषद, अग्रि पुराण, गरुण पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका तंत्र, कर्म पुराण, शक्तियामल तंत्र, श्री रामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि ग्रंथों में प्राप्त होती है। विष्णु पुराण के अनुसार यह अत्यंत पवित्र स्थान है। मार्कंडेय पुराण में भी अनेक बार नैमिषारण्य का उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपः स्थली के रूप में किया गया है। भागवत पुराण में इस स्थान का उल्लेख है और इसे नैमिषे अनिमिषा क्षेत्र या भगवान विष्णु का निवास क्षेत्र, जिसे अनिमिषा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए नैमिषारण्य की यात्रा के बिना 4 धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त रामायण में भी यह उल्लेख है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि लवकुश का श्री राम से मिलन भी इसी स्थान पर हुआ था। एक मान्यता यह भी है कि जब ब्रह्मा जी धरती पर मानव जीवन की रचना करना चाहते थे तब उन्होंने यह उत्तरदायित्व इस धरती की प्रथम युगल जोड़ी मनु व शतरूपा को दिया। तदंतर मनु व शतरूपा ने नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्षों तक साधना की थी। नैमिषारण्य पृथ्वी पर 8वां बैकुंठ माना जाता है। जिस प्रकार वृंदावन में राधे राधे एवं अयोध्या में जय श्री राम या जय सिया राम बोलते हैं, उसी प्रकार यहाँ हरिओम का उच्चारण करते हैं। नैमिषारण्य में स्थित दधीचि कुंड एक अविश्वसनीय स्थल है। इसका अधिकांश कारण इससे जुड़ी पौराणिक कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को वृत्र नामक राक्षस ने देवलोक से निकाल दिया था। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वृत्र को मात्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने पवित्र अस्त्र से ही मारा जा सकता है। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को भी ऋषि दधीचि के पास जाने का निर्देश दिया। भगवान इंद्र के संपर्क में आने पर महर्षि दधीचि ने राक्षस को मारने के लिए खुशी खुशी अपनी हड्डियां दान कर दी। यह पूरी घटना मिश्रिक में हुई, जहां एक मंदिर, एक तालाब और एक आश्रम स्थित है। नैमिषारण्य में मां ललिता देवी मंदिर, चक्र तीर्थ, भेतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, हनुमानगढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर आदि जैसे कई धार्मिक स्थल सम्मिलित हैं। इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि इस पवित्र तीर्थ में स्नान करने से मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ स्नान करने से संपूर्ण शारीरिक व्याधियों का नाश होता है। इसके अतिरिक्त अगर सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या को यहाँ स्नान किया जाए तो मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है तथा उसे गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
मान्यता प्रचलित है, जो प्राणी भूमंडल के सभी तीर्थों की यात्रा करने में सक्षम नहीं है, वह नैमिषारण्य की 84 कोसीय परिक्रमा करेगा तो उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष रूप से समस्त तीर्थों व 33 करोड़ देवी देवता इसी भूमि में वास करते हैं। ऐसे अन्य धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।